नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8 हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि आपके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो हिंदी का पेपर है ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको और भी विषय की तैयारी करनी होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर जल्दी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर अपशब्द वाला। लेखक बदलू को कहा करता था, क्या कहा करता था? क केंद्र मामा, ख केंद्र काका, ग केंद्र सासा, घ केंद्र दादा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। बदलू है वो लेखक को क्या कहा करता था? काका कहा करता था। सेकंड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को देखा, तो किस भाव से देखा था? क केंद्र क्रोध के भाव से, ख केंद्र दया के भाव से, ग केंद्र व्यंग्य के भाव से, घ केंद्र श्रद्धा के भाव से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन हो जाएगा। लेखक ने बस के हिस्सेदार को किस भाव से देखा था? श्रद्धा के भाव से देखा था। तो यहाँ पर घ ऑप्शन आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन है तीसरा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवानों को बंधनों में बांधा था, किसने बांधा था? क केंद्र उनके मित्रों ने, ख केंद्र अंग्रेजों ने, घ केंद्र उन्होंने स्वयं ही, और घ केंद्र मस्त लोगों ने। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने स्वयं ही अपने को बंधनों में बांधा था। तो यहाँ पर आपको ग ऑप्शन भर देना है। चौथा क्वेश्चन है जो आपके भगवान के डाकिए पाठ है, तो उसमें से है भगवान के डाकिए कविता में डाकिए बताया गए हैं, तो डाकिए किसे कहा है लेखक ने? क केंद्र कबूतर और मैना को, ख केंद्र पक्षी और बादल को, घ केंद्र हंस और बाज को, घ केंद्र पवन और वसंत को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा। पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए बताया गया है। पांचवा जो क्वेश्चन है खाली जगह वाला है, तो देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर है, हे प्रभु मुझे दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो इस खाली जगह के अंदर क्या शब्द आ जाएगा? शक्ति शब्द है वो आ जाएगा। हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। छठी खाली जगह है, मोल करो का पड़ा रहने दो मयान। तो यहाँ पर देखो दो शब्द है, तलवार और कटार। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? खाली जगह के अंदर तलवार शब्द आ जाएगा। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो महान। इस प्रकार से ये लाइन बन जाएगी। अगली खाली जगह है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खाली जगह है। पानी परात के हाथ सुओनी के जल सू पग दोए। तो यहाँ पर बारिश या नैनन, तो ये कृष्ण और सुदामा वाले पाठ से ली गई है। तो इसके अंदर आ जाएगा पानी परात के हाथ सुओनी नैनन के जल सू पग दोए। तो यहाँ पर जो नैनन शब्द है वो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा। अगला है, इसके अंदर देखो आठवीं खाली जगह है, गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के से टकराया। तो यहाँ पर शटर और साहिबान, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? शटर जो शब्द है इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के शटर से टकराया था। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौवा। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके दो दो अंक के रहने वाले हैं। तो देखो नौवा क्वेश्चन है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दूध की तुलना में श्री कृष्ण मक्खन और रोटी को अधिक पसंद करते थे। जो भगवान कृष्ण है वो खाने के अंदर मक्खन और रोटी को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, दूध को इतना पसंद नहीं करते थे। 10वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बूंद पानी कैसे और कब बनी थी? जो बूंद थी वो पानी किस प्रकार से बनी थी? जब बर्फ के रूप में फिसलती हुई बूंद समुद्र में जा मिली और गर्म धारा में मिलने से पिघलकर पानी बन गई। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। 11वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बाज वाले पार्ट से लिया गया है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो इसका आंसर लिखोगे, बाज के साहस वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर ही लहरों ने उसके लिए गीत गाया था। जो अगले क्वेश्चन है जो आपके व्याकरण वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। 12वां क्वेश्चन है,
उपसर्ग किसे कहते हैं? तो ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको उपसर्ग की परिभाषा पता होनी चाहिए और इसका एक विपरीत होता है, वो होता है प्रत्यय, उसकी भी परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, वो भी आपके व्याकरण का एक क्वेश्चन है, लिंग के भेद बताइए। तो यहाँ पर आपको लिंग के प्रकार बताने हैं। तो लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है 14वां है, ये भी व्याकरण का ही है, निम्नांकित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको जो नीचे शब्द दिए गए उनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तलवार, तो तलवार के देखो 3 पर्यायवाची शब्द अस्सी, खंडक और कृपाण हो जाएगा। सुमन, तो सुमन का मतलब होता है पुष्प, तो पुष्प के 3 पर्यायवाची शब्द है सुमन के, तो देखो यहाँ पर फूल, पुष्प, कुसुम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15वां, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से वापस क्वेश्चन आ गए जो आपके 4 अंक के रहने वाले हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाए कहाँ उड़ने को तैयार है तथा क्यों? तो इसका आंसर लिखोगे, चिड़िया चोंच में तिनका दबाए सुरक्षित स्थान की तलाश में उड़ने को तैयार है, जिससे वह वहाँ अपने बच्चों तथा परिवार के लिए घोंसला बना सके। अगला क्वेश्चन है 16वां है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय किस रूप में दिया? अपने शब्दों में लिखिए। जो सुदामा जी हैं वो द्वारिका चले जाते हैं और द्वारपाल को सारी बात बताते हैं। उसके बाद जो द्वारपाल है वो सूचना लेकर श्री भगवान कृष्ण के पास जाता है और वो वहाँ जाकर क्या बोलता है उसके बारे में बताना है। तो द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल और वृद्ध ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी और शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसकी धोती फटी सी और गले में पुराना सा दुपट्टा है, उसके पैर में जूते तक नहीं है, वह चकित होकर द्वारका को देख रहा है और वह आपके भवन का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। 17वां क्वेश्चन है, ये भी निबंधात्मक में ही है, निबंध पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको किसी एक विषय के ऊपर क्या लिखना है? निबंध लिखना है। पहला रक्षाबंधन, दूसरा है हमारा विद्यालय। अगला जो लास्टवा क्वेश्चन है, अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखो, घर पर जरूरी काम हेतु। तो दोस्तों जो ये प्रार्थना पत्र है ये तो ज़्यादा मैं इसको इम्पोर्टेंट इतना नहीं मानता हूँ। इसके अलावा एक टीसी के ऊपर प्रार्थना पत्र आपको विशेष तौर पर याद होना चाहिए। दूसरा आपको जो प्रार्थना पत्र है वो शुल्क मुक्ति, ये 2 प्रार्थना पत्र आपको जरूर याद होने चाहिए। ये 2 प्रार्थना पत्र आपकी जो अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर आने को पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।